नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा तो आपको डेफिनेटली मिलता होगा। इतनी सारी रियल एस्टेट नॉलेज हर दिन लगातार बिना रुके बढ़े जा रही है। डेफिनेटली आपकी जो नॉलेज है वो आपके इर्द गिर्द आपसे जुड़े हुए लोगों के काम आएगी। उन्हें भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेकर आए हैं, इट्स अ 3 BHK प्रॉपर्टी, बेहतरीन लोकेशन, SPR रोड, सदर्न पेरिफेरल रोड आपने सुना होगा जिसका नाम। ये गुड़गांव की वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशंस में से है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जब वाटिका चौक पे ख़त्म होता है और वाटिका चौक से लेकर जो द्वारका एक्सप्रेसवे तक चढ़ने की जो कनेक्टिविटी है, उसके बीच में जो पैच है, उस पूरे रोड को बोला जाता है सदर्न पेरिफेरल रोड। सबसे फाइनेस्ट लोकेशन जिसके ऊपर बड़े बड़े डेवलपर्स ने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स को बनाया है। M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के तो एक से एक शानदार प्रोजेक्ट, स्काई आर्क जैसे नामी गिरामी प्रोजेक्ट आपको उसी रोड के ऊपर मिलते हैं। उस लोकेशन से इस पर्टिकुलर अफोर्डेबल सेगमेंट प्रॉपर्टी की एंट्रेंस बनती है और जहां पे आपको एक बढ़िया सा वैल्यू फॉर मनी 3 BHK फ्लैट मिल जाता है अफोर्डेबल कैटेगरी का। फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग नहीं होती है, बट डेफिनेटली इस लोकेशन को, इस लुक को देखने के बाद शायद आपका भी मन करे कि यार एक फ़्लैट तो इसमें लेकर रख ही लिया जाए इन्वेस्टमेंट के तौर पे या रेंटल रिटर्न्स की फॉर्म में। बढ़िया प्रॉपर्टी अपने पास बन जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है पिरामिड डेवलपर ने बनाई है, ऑल्टिया इसका नाम है। एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए। बिल्डिंग कुछ कैसी दिखती हैं वो आपके सामने है, बाकी प्रोजेक्ट कैसा दिखता है तो आइए देख लेते हैं। गाइज, ये जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो, ये कमर्शियल स्पेस है जो सोसाइटी के अंदर एंटर करने से पहले ही आपको दिख जाएगा और अंदर से भी दिखता ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारे टावर्स हैं सारे के सारे। इसमें से कुछ छोटी हाइट के टावर्स होते हैं, कुछ बड़ी हाइट के टावर्स होते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर FAR नाम की एक चीज़ होती है। उस FAR के अकॉर्डिंग, उसका पालन करते हुए बिल्डर को सारी चीज़ें बनानी होती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हाई राइज सोसाइटी है तो इसके अंदर पावर बैकअप इज़ अ मस्ट। तो कॉमन एरिया, लिफ्ट और जो सारा का सारा नीचे का कॉमन एरिया होता है, उस सभी पे पावर बैकअप आपको मिलता है इन जनसेट्स के द्वारा। तो ये जनरेटर सेट्स आप देख रहे हो। अब आप इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर की लैंडस्केपिंग पे गौर कीजिए। लैंडस्केपिंग, क्लीनलीनेस, यानी कि साफ़ सफाई कितनी बढ़िया रखी गई है वो। उसके बाद आपको पार्किंग स्पेस जो मिलता है, एक तरह से जितना भी आप राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा स्पेस देख रहे हैं, ये पूरा स्पेस इज़ योर पार्किंग स्पेस। अगर मैं कैमरा को बिल्कुल सेंटर में करता हूँ तो आप टावर्स, रोड और राइट हैंड साइड की ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। इसके अंदर जनरली लोग नीचे के फ्लैट्स की ज़्यादा प्राथमिकता रखते हैं, जैसे ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब पहले 4 फ्लैट का सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है। तो आप में से जो भी लोग कभी भी बुक करें इसे, इस तरह के फ़्लैट को, अगर नीचे के फ्लैट्स आपको मिलते हैं तो वो ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है उसको। कल को रेंटल भी अगर आप चढ़ाते हो तो रेंटल भी नीचे वाले फ्लोर्स का थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। बाकी अपने अपने टेस्ट की बात होती है। लोगों के मन में थोड़ी सी ये दहशत सी रहती है कि कल को लिफ्ट ना चली तो, जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हाई राइज डेवलपमेंट्स के अंदर लिफ्ट्स एंड ऑल को अच्छे से मेंटेन करके रखा जाता है। कोई 1-2 फैमिली तो रह नहीं रही है दोस्तों इसके अंदर, 500+ फैमिलीज़ इसके अंदर आपको मिलेंगी। और इस तरह के जो फ्लैट्स होते हैं इसके अंदर आपको सारी ही चीज़ें ना, बिजली, पानी, सब कुछ ओके मिलता है, टनाटन मिलता है। बाकी अगर आप इसके अंदर बसावट की बात करते हैं तो कई सारी फैमिलीज़ इसके अंदर शिफ्ट हो गई हैं और बाकी सारी फैमिलीज़ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं। ये नई डेवलपमेंट है। और ये जो आप सामने बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये श्री वर्धमान का विक्टोरिया प्रोजेक्ट है। तो ये श्री वर्धमान विक्टोरिया प्रोजेक्ट से ये वाला प्रोजेक्ट कई बार आते जाते मैंने देखा भी था, बट वही है कि इसको कवर करने के लिए एक स्लॉट निकालने वाली बात थी, तो हमने आज इसको स्लॉट निकाल के कवर कर दिया है। ये प्रोजेक्ट के बीच में टावर्स हो गए, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में, एक तरह से हम पूरा गोल गोल घूम कर आए हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा इसके अंदर पार्किंग और बाकी फैसिलिटीज़ हैं। ये आप राइट साइड में देख रहे हैं, तो ये वाला एरिया हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। पार्किंग की बात करते हैं तो वही यहाँ पे सारा ये 2 व्हीलर पार्किंग ही मिलती है, और जो 4 व्हीलर होती है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है। तो आप में से जो लोग के पास गाड़ी है, जिनको जगह मिल जाती है, वो लोग पहले पार्क कर लेते हैं, और जिनको नहीं मिलती है वो आगे पीछे या बाहर पार्क करते हैं। तो ये है इन फ्लैट्स की कहानी। बाकी ये अंदर से पूरा का पूरा हमने देख लिया प्रोजेक्ट। अब चलते हैं ज़रा फ्लोर प्लान पे। एक बार गौर से ज़रा इसके फ्लोर प्लान को समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 रूम्स का जो साइज़ है वो 10 बाय 12 है।
तो काफ़ी अच्छा साइज़ निकल कर आता है। आइए चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं फ्लैट आपको। सो जैसा कि आपने देखा हुआ है कि हमारे जो अफोर्डेबल फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर फ्लोर प्लान कुछ इस तरह से रहता है कि आपके 8 फ्लैट्स होते हैं टोटल। यह सिमिलर फ्लोर प्लान है। सामने आप देखेंगे 4 फ्लैट्स उस तरफ हैं, 4 फ्लैट्स इस तरफ हैं। ऊपर तक आने के लिए 2 लिफ्ट्स मिलती हैं और 2 ही स्टेयरकेस मिलते हैं दोनों तरफ से। ये है हमारा फ्लोर प्लान। तो कंडीशन आप देख रहे हो कि अभी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू मामला है। तो यहाँ पे सभी फ्लैट्स अभी आपको एकदम चमकते हुए मिलेंगे, बिल्कुल नए नवेले से। इस प्रॉपर्टी का जो फ्लोर प्लान है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ्लोर प्लान है। इसमें हमारे पास सारे पॉइंटर्स चेक मिलते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक प्रॉपर किचन मिलेगी, 3 अच्छे बेडरूम्स मिलेंगे, सबके अंदर बढ़िया वेंटिलेशन मिलेगी और ये है हमारा पूरा का पूरा लिविंग एरिया। तो इस लिविंग एरिया के अंदर किस तरह से आपको साइज़ मिलता है, तो सबसे पहले मैं आपको साइज़ की क्लैरिटी देता हूँ। इसमें आप यहाँ से सामने की ओर जो पूरा का पूरा स्पेस देख रहे हैं, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दोस्तों 14 फीट इस तरह से पूरा स्पेस आपको मिल रहा है और यहाँ से इस तरफ देखते हैं तो 14 फीट है। तो ये 14 बाय 14 का सबसे पहला स्पेस हमारे पास आ जाता है। जैसे अगर आप बिल्कुल सेंटर में आके देखते हैं, एक बार इस तरफ आइए, तो यहाँ से आप देखेंगे सामने बहुत ही बढ़िया पूरा लेआउट हमें मिलता है। और प्रिवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही आप अंदर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका लिविंग एरिया ही है इस तरफ में। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सबसे पहला बेडरूम है। आइए आपको ये दिखाते हैं। एक बार आप यहाँ पे खड़े होकर इसका साइज़ देख लीजिए। इसमें आपको जो साइज़ मिलता है यहाँ से यहाँ तक 10 फीट और यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 फीट, 10 बाय 10 का प्रॉपर स्पेस आपको मिलता है। और ये है आपका एक विंडो। इसको विंडो को ओपन करते हैं तो बड़ा अच्छा सा व्यू है। मैं कोशिश करता हूँ एक बार अगर ये स्लाइड हो पाए। ओके, ये स्लाइडर वाला नहीं है, बट यहाँ से आपको व्यू एक सॉर्टेड व्यू मिलता है। नेचुरल लाइट अच्छी मिल जाएगी इस प्रॉपर्टी के अंदर। फिर जब आप आते हैं तो इस पार्टीशन के चलते आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रिवेसी मिलती है आपके किचन में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिविंग एरिया का बिल्कुल भी कोई भी व्यू यहाँ पे नहीं मिलता है। अपने लिविंग एरिया से आप इसका साइज़ देखते हैं, कंपेयर करते हैं तो अच्छा साइज़ है। 6 फीट पूरा चौड़ाई में मिलता है और गहराई देखते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पेस है और 6 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक। काम पूरा इसमें काम आपको करा हुआ मिल रहा है। आपको कोई एडिशनल काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। इधर आप देखते हो तो ओवरहेड जो काम होता है, स्टोरेज होती है, वो भी प्रॉपर बनी हुई है। यहाँ पे आपको पूरा देखेंगे तो चिमनी एंड ऑल के लिए भी सब कुछ प्रबंध करा कराया मिलता है। इधर भी एकदम परफेक्ट हाइट तक, मेरी हाइट 6 फीट है, सर पे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो आप देखोगे हाइट यहाँ पे भी आपको सही मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपके आते हैं लास्ट के 2 रूम्स। इसमें हमारा रूम नंबर 2 ये है। रूम नंबर 2 आपको अटैच वॉशरूम के साथ मिलता है। अगर आप इसका साइज़ देखेंगे तो इसका साइज़ भी सिमिलर है, आइडेंटिकल है। 10 फीट इस तरह से है और यहाँ से इस तरफ देखते हैं पूरा तो ये आपको मिलता है 12 फीट। तो बेसिकली जब आपका वार्डरोब बन जाता है और इस टेबल को अगर आप अपने स्टडी के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि इतना करने के बाद भी 10 फीट बाय 10 फीट का पूरा स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 2 फीट इसके अंदर हमारा चला जाएगा। तो ये आपको मिल जाता है हमारा रूम नंबर 2। इससे ज़रा व्यू देखिए, बाहर चलिए। ये हमारी बालकनी जो है ये आपको स्पेस ऑफर करती है 4 बाय 4.5 के आसपास। कुछ ऐसा व्यू आपको मिलता है। सामने देखते हैं। कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि मेरे कैमरामैन सिर्फ मुझे दिखाते रहते हैं, जबकि मैं चाहता हूं आप लोग प्रॉपर्टी देखें। तो देखिए दोस्तों, बाहर घुमा के दिखाते हैं आपको। ये पूरा का पूरा स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रॉक्सिमिटी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक बार में एक्सप्लेन करता हूँ। ये है आपका वॉशरूम, एक बार इसको देख लीजिए। इसकी पूरी गहराई आपको मिलती है 7 फीट, चौड़ाई मिलती है 6 फीट। यहाँ से चलते हैं हमारे फाइनली रूम नंबर 3 में। ये है हमारा रूम नंबर 3, थर्ड बेडरूम। इसमें आपको जो साइज़ मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक 10 फीट और यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 फीट। अगेन 2 फीट आपका ये वाला स्पेस ले जाएगा, तो 10 बाय 10 का पूरा एरिया हमें मिलता है यूज़ करने के लिए। इसके अंदर भी एक अटैच वॉशरूम है। साइज़ देख सकते हैं 7 फीट बाय ऑलमोस्ट 5.5 या 6 फीट के आसपास आपको साइज़ मिलता है। और ये है सबसे बढ़िया वाली बालकनी। आ जाइए। ये एल शेप में है पूरी बालकनी। यहाँ से स्टार्ट होती है,
थोड़ा आगे देख लीजिए, इधर भी आपकी पूरी की पूरी है। ये जो डायमेंशंस आपको मिल रहे हैं, इसमें चौड़ाई आपको मिलती है लगभग इस तरह से 4 फीट के आसपास, और यहाँ पे मिलती है 5 फीट के आसपास, और लंबाई काफ़ी अच्छी है। थ्रू आउट लंबाई देखते हैं तो लगभग 12 फीट के आसपास का स्पेस है। आप एक बार सामने देखिए, इस पूरे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के अंदर लैंडस्केपिंग कितनी बढ़िया कर रखी है, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से पूरा मेंटेन्ड है। एक बार बिल्डिंग के एक्सटीरियर पे नज़र मारते हैं। सो पिरामिड एज अ डेवलपर अपने अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स को जो एक्सटीरियर में लुक देता है वो कुछ इस तरह की देता है। तो अभी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन आपको पूरा का पूरा अरेंजमेंट मिलता है। और बाकी दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं आप इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में ले सकते हैं। हाउ एवर ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट का फ्लैट है। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्लोर ऊपर आना है। मैं फर्स्ट फ्लोर की यूनिट आपको दे रहा हूँ, जो ये वाली आप यूनिट देख रहे हैं। और इस पूरी लोकेशन के प्रॉक्सिमिटी में एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर, BMW का ट्रेनिंग सेंटर, और रोड के उस पार देखते हैं तो DLF के कॉरपोरेट ग्रीन्स। और जिस लोकेशन पे से आप इसे एक्सेस करते हैं वो लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। मेन SPR से यहाँ तक आने का रास्ता मिलता है। कमर्शियल की बात करते हैं तो M3M के और वाइटलैंड के कई सारे कमर्शियल डेवलपमेंट्स हैं इसी रोड पे है। और वाटिका चौक की प्रॉक्सिमिटी होने के कारण बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब करने वाले लोग इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को बड़े आराम से रेंट पे ले लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप इसे रेंट आउट भी कर दो। जो रहने वाला होगा उसे भी सहूलियत रहेगी, कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो इस वाले प्रॉपर्टी कोड के साथ में ले सकते हैं। इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का जो दौरा है हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं आपको कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सारी चीज़ें। और अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल करना चाहते हैं या हमारे साथ किसी फ्रेश प्रॉपर्टी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ नया लेना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।